हेलो बच्चों, पहले हमने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए तैयारी के तौर पे सॉल्व पेपर 2023 का खंड अ मानसिक योग्यता परीक्षण हल किया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम इसके आगे का इसी का अंकगणित खंड ब अंकगणित परीक्षण को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो? ओके, देखते हैं क्या है। इसका निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा उत्तर सही होता है तो वहीं पर हम A, B, C और D ऑप्शन में से मान के चलो हमारा D है तो इस गोले को हम काला कर देते हैं। अब पहले से ये चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न हल करना चालू करते हैं। ये अंकगणित है बेटा, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप इसको 10-10 करके देख सकते हो। पहले 10 देख लीजिए, फिर रेस्ट ले लीजिए, फिर चालू करके 10 क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा 2-3 टुकड़ों में बांट कर भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियो जाने वाला है थोड़ा लंबा। ओके, समझ में आई बात? चलो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। क्वेश्चन 41 है, थोड़ा समझने में इसे दिक्कत जाएगी, ध्यान से सुनना। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है, मतलब एक संख्या है जो 4 या 4 से अधिक अंकों की है, 8 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 8 से उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। यदि ऐसी संख्या ढूंढना है हमको, या ये नियम में से कौन सा नियम उसमें फिट होता है। संख्या सम है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है और अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। तो इसका डी वाला उत्तर सही आएगा। यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। उदाहरण तौर पे अगर आप देखना चाहे तो इसका डिटेल हमारे छोटे वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप अभी याद रखिए कि अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। अब प्रश्न आता है 42 नंबर का। यहाँ लिखा है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों सी वाला। लेकिन यह उत्तर कैसे आया, ये आपको कैसे समझ में आएगा? अगर उन्होंने संख्या पलट के दे दी या कुछ चेंज दे दिया तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम ऐसा समझते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर, इसे आप जानते हो कि क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर बराबरी से होता है 100 सेंटीमीटर। इतना तो आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो 100 में 1000 का गुना करेंगे। 100 में क्या करेंगे, 100 गुणित 1000, तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। जब ऐसा गुना करते हैं तो 1 लिख के 5 जीरो, इधर के 3 जीरो, इधर के 2 जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, मतलब हमारी संख्या हो गई इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख हमारे पास हो गया। अब आगे सुनो, यहाँ तक समझ में आया? हमारे पास संख्या हो गई थी कितनी, 1 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो, 1 लाख हो गई थी। तो 1 सेंटीमीटर बराबरी से होता है 1/1 लाख। इसीलिए 5 सेंटीमीटर बराबरी से होगा 5/1 लाख। ठीक है, 5/1 लाख। ठीक है, तो 1 के बदले हम लगा देंगे दशमलव, और हमारे 5 संख्या है
तो 5 संख्या हम करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये उत्तर कहाँ पर है बच्चों? हमारा सी नंबर पे देखो ये, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। ओके, अगला हमारा है 43 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो यहाँ हम देख लेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे विभाज्य है। तो क्या 36 6 से तो है पता है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 36 तो नहीं हो सकता है। अब 80 3 से विभाज्य है क्या? क्योंकि 3 से विभाज्य होने का नियम है कि संख्या को जोड़कर अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो विभाज्य होती है, लेकिन 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये भी विभाज्य नहीं है। दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। उसके बाद 60 सभी पहाड़ों में आता है, इसलिए 60 ऑप्शन हो सकता है, ये हमारा राइट है। डी देख लेते हैं फिर भी हम। डी 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए डी भी नहीं हो सकता, तो हमारा बी आंसर राइट है और हम लिख देंगे बी। ओके, आगे देखते हैं बच्चों हम 44 नंबर का। 44 नंबर पे यहाँ पर दिया गया है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर तो बच्चों 4.71 है, लेकिन यह कैसे आया, आपके समझ में कैसे आएगा? तो हम बताएंगे आपको कैसे आएगा। फिर इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 44 में दिया है 4.239 को कैसे भाग देना है? 0.9 से भाग देना है। तो पहले तो हम इसके दशमलव हटा लेंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 2 3 9, इसके नीचे दशमलव का 1 और तीनों का 0 गुना हम कर लेंगे। अब 0 और 0.9 का दशमलव हटाने के लिए ऊपर में नीचे में तो 9 लिख देंगे, दशमलव का 1 और 9 का 0। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट जाता है, तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? 4 2 3 9 बटे 900, क्योंकि 9 का गुना करेंगे 100 में तो 900। तो हमारे पास संख्या क्या हो गई? हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास संख्या क्या आ गई दशमलव हटके? 4 2 3 9, 4239 भागित बटा, मतलब आ गया हमारे पास, भाग देंगे यहाँ पर 4 2 3 9 भागित 900। ठीक है, तो 900 का भाग जाएगा 4 बार, तो यह आ जाएगा 3600। ठीक है, अब बच गया हमारा कितना? 639। ठीक है, अब 639 में 900 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम लगाएंगे दशमलव और उतारेंगे 0। फिर भाग जाएगा 7 बार, कितना आ जाएगा? 63। फिर कितना बच गया? फिर 90 बच गया। फिर हम उतार लेंगे एक 0 और एक बार और भाग चला जाएगा, तो 900 में से 900 गए तो हमारा क्या बचेगा? कुछ नहीं, और हमारा उत्तर आ गया 4.71। तो ये हमारा उत्तर आ गया 4.71 और ये हमारा आंसर है। तो आगे हम देखते हैं 45। मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, सही समय है। अब 25 मिनट आगे निकालने के लिए हम इसको शॉर्टकट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमें केवल ऑप्शन ढूंढना है, मेथड से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे इसका आंसर देखते हैं शॉर्टकट वाला। 7.5 और 25 मिनट, तो पहले तो 5 मिनट हटा दो। 7.05 मिनट है और इधर 25 मिनट, तो 25 में से 5 हटा दो, तो ये 5 हट गया, तो कितना बच गया? 7 बजे। अब 7 बजे में से 20 को घटा दो, तो 20 को हम घटा देंगे तो हमारा 20 मिनट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 6:40। कहाँ पर है 6:40? सी नंबर पे, ये हमारा आंसर हो गया। ओके।